मेरी नौकरानी रोज़ मुझे कहती, डॉक्टर साहिबा आप नाइट ड्यूटी मत किया करें, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बात समझ ना आई। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी घर आ गई, तो मेरे कमरे से चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। पति तो घर पर नहीं था, मगर जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और मेरी नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वो मुझसे कोई बात कहना चाहती थी। जब मैंने उसे बार बार ऐसा करते देखा तो मैंने उसे पूछ लिया, मीना सब ठीक तो है ना? तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की यही तो समस्या होती है कि उन्हें हर वक्त बस पैसों की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसलिए उससे पूछ लिया, पैसों की ज़रूरत तो नहीं है मीना? मीना कहने लगी, नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी। मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थीं। मैंने उससे कहा कि मीना जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। तो वो कुछ कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट ड्यूटी ना किया करें। मैं चौंक गई। ये बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूं? आखिर वो होती कौन थी मुझे ये सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वो कुछ कहे बगैर ही जल्दी से बाहर चली गई। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर में ज़्यादा काम करना पड़ता होगा, इसलिए ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से उसका बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए और आखिर पता चलना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें कोई भी समस्या नहीं होती थी, क्योंकि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने मीना को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे घर में रहे, और शाम को तो मेरा पति भी घर पर चला जाता था, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मीना का बिहेवियर कुछ अलग सा लग रहा था। मैं अक्सर मेरे साथ वाली औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने अपनी नौकरानी से ही अफेयर कर लिया और उससे शादी भी कर ली। जब से मैंने यह खबर सुनी थी, मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था, क्योंकि वो एक बहुत ही शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही लगती है। मैं सुबह देर तक सोती थी, इसलिए मेरे पति मीना के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौट कर घर आती थी तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई सोई दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक बना रखा था जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत करते थे कि सुरभि, तुम्हारे पास तो अब मेरे लिए टाइम ही नहीं है, आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वो भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। ज़िंदगी की यही रूटीन चल रहा था। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन मीना एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात मानो तो आप अपनी ड्यूटी दिन के समय में करवा लो। आपके जाने के बाद आपके किए की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वो बहुत गुस्से में कह रही थी और अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान ही रह गई थी
कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था। कहीं वो मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अपने पति पर विश्वास था, लेकिन अब वो विश्वास डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीना बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जिद के पीछे मकसद क्या था। कि मैं दिन की ड्यूटी कर लूँ। मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते हैं, मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। अभी भी स्टाफ से बात कर रही थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात ख़राब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी। मैं अपनी बात से नहीं मुकरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मीना मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और एक अरसे के दौरान ना तो उसे मुझसे कोई शिकायत हुई थी और न ही मुझे उससे। वो एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे। उनको पालने की खातिर वो मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले ही दिन कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा, लेकिन उसे उसके बच्चों की टेंशन है। छोटे बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे और वह गांव में रहते थे। वो अकेले ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह उसे मिलती थी वो अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उससे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो। जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात है कि वो मना कर देती थी। उसके बाद समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका मिजाज अजीब सा हो गया है। हर बार मुझे एक ही बात कहती रहती कि मैडम जी अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लो। मैंने सोचा कि रात को घर पर क्या होता है पता तो करूं। आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वो इतना घबरा कर मुझे यह बात कहती है। कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक मेरी नर्स ने मुझे आकर बताया कि कोई औरत बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा कौन है, तो उसने कहा आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं देखने बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे उसे देखकर पूछा आप कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। तो कहने लगी आप डॉक्टर सुरभि हैं क्या। मैंने कहा जी हाँ मैं ही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझ पाती वो मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी, ये सोचकर कि उसने मेरी तस्वीर क्यों खींची है और आखिर वो है कौन। लेकिन वो बहुत तेज़ी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं बहुत परेशान थी कि मेरे साथ चल क्या रहा है, कौन सी बात है और यह औरत क्यों आई थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मेरी छठी इंद्री बार बार मुझे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ तो गलत होने वाला है। मैं ये बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों को, अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट से उठती थी। जब मैं सोकर उठती तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे। जब रात को ड्यूटी पर जाना होता था तब तक वह ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी ज़िंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फ़ौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूँ, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वो तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे थे।
उसकी बात सुनकर तो मैं हैरान ही हो गई। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि रोज़ाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर कैसे ऐसे नहीं जा रहे थे। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैंने यह बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए। ख़ास तौर पर मेरी नौकरानी मीना के चेहरे पर खुशी नज़र आ रही थी। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई, तो मैंने देखा मीना किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वो किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सज़ा भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो, तो कहने लगी किसी से भी नहीं, अम्मा से अपने बच्चों का बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब मीना के बारे में शक हो चुका था। ये कोई तो खिचड़ी ज़रूर पका रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है। लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि कितना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी कि क्या ये सच में खुश है या फिर खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं खोजती हुई नज़रों से देख रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उनका और मेरी नौकरानी का कुछ कुछ चक्कर चलता हो, इसलिए वो मुझे कहती है कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा है। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वो स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था कि इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी मीना के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा भी नहीं था। 1-2 बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूँ क्या, तो सबने मीना की बहुत तारीफ़ करते हुए कहा कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि मीना और मेरी बेटी प्रिया आपस में बहुत ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। प्रिया हर वक्त मीना के आसपास रहती थी, उसके कमर में हाथ डालकर खड़ी होती तो कभी उसके गालों पर किस कर रही होती। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर वह मीना को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं ये भी देख रही थी कि प्रिया तो मीना के करीब जाने की कोशिश कर रही है, प्यार करने की कोशिश करती है, लेकिन मीना उसे दूर भागती है। उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मुझे कुछ भी एबनॉर्मल दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी प्रिया मीना के कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। फिर सोचा मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ मीना ही घर पर होती है, तो मीना से उसका दिली लगाव हो गया होगा या फिर कोई और बात। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी। मैंने सोचा पता नहीं मीना का नाटक कब ख़त्म होगा। मैंने अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद ही मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाती हूँ। मैं यही सोचकर बाज़ार निकल गई, लेकिन मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने के मंज़र ने मुझे एकदम पत्थर का बना दिया था। मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। उसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी, वो तो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे गई। मैंने देखा वो कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वो एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उस औरत की पीठ मेरी तरफ थी। उस औरत को पैसे देने के बाद और उससे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं अपनी आंखें झपकना भूल गई थी। फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मीना ही थी। उस औरत ने मीना को कुछ पैसे दिए। मीना ने धन्यवाद किया और वहाँ से चली गई। आखिर यह सब क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे मीना को दिए। आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा था
और जब उस औरत ने मेरी तरफ को चेहरा घुमाया तो मैं देखकर दंग थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? काफ़ी टाइम गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। ये तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर निकाली थी और भाग गई थी। उसका मेरे पति के साथ क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उसे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले उसके पास कोई दूसरा आदमी आया और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहां से चली गई। ये सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, ज़रूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और उसमें मेरा पति और मेरी नौकरानी मीना भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूँगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे। मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई थी, अगर वो भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं उन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूँगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा था। मेरे सर में तेज़ दर्द होने लगा था। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी ख़राब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे पाओगे, आपको घर चले जाना चाहिए। इतनी तेज़ दर्द थी कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज़्यादा नहीं रुक सकती, वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैंने अपनी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी यूँ अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल लूँ। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अभी तक मेरे पति घर वापस नहीं लौटे। ऊपर से मैंने चीखों की आवाज़ें सुनी और मैं ऊपर भागी। ये आवाज़ें मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मैं बौखला गई। खुद मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वो चीखों की आवाज़ भी मेरी नौकरानी मीना की ही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वो भी मुझे देखकर परेशान हो गई। मेरे पास आकर मेरे पीछे छिप गई और कहने लगी, मैडम मेरे साथ ऐसा ही होता है, आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम मीना को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम यूँ उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर रही हो? मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक ज़ोरदार धक्का दिया। कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलो, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। मैं समझी नहीं कि मेरी बेटी क्या बक रही है। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे लग रहा है मेरी बेटी जैसे अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ मीना बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। मेरी बेटी की हालत भी ख़राब होने लगी थी। पागलपन के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी। मैं परेशान हो गई कि कहीं वह अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले। मेरी पर्स में नींद का इंजेक्शन था। मैंने निकाला और फ़ौरन उसको लगा दिया। अब वो बहुत सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मैं इन सब सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मीना अलग डरी डरी सी खड़ी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। मैंने पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहने लगी कि आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है, वो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। मीना कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भागी कि जैसे एक मिनट भी यहाँ पर रुकी तो प्रिया उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं भी परेशान होती हुई नीचे आने लगी। मीना ने मुझे बताया कि यह सब कुछ जो भी अपने आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट ड्यूटी ना किया करें, आप रात को घर पर रहें, मगर आपको तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे शौक के बारे में अच्छी तरह से जानते थे।
इसलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने के लिए नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने के लिए अनुमति दे दी है और शुरू से ही मेरे बच्चों को नौकरानी ने ही पाला है। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन उसके बावजूद मैंने हमेशा कोशिश की थी अपने बच्चों को अच्छी देख रेख दे सकूं। हालांकि उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। मेरी बेटी धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत थी जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय ही नहीं था। कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई थी। उसे माँ के प्यार की ज़रूरत है जो उसे नहीं मिला, तो वो दिमागी मरीज़ बनकर अपने अंदर की भड़ास और गुस्सा मुझको पीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ और वो अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल देती है, क्योंकि वो आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वो मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती है। और जब सुबह होती है तो वो मुझसे न सिर्फ माफ़ी मांगती है बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊँ मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट मैं अकेली पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ़ मैं सहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं सब तकलीफ़ भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ़ सही थी। एक बार दिन में जब प्रिया मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी तो मैंने मना कर दिया कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी, तुम पागल हो, तुम्हारी माँ पागल खाने में डाल देगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर वो डर जाती थी और उसी डर से उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी। प्रिया दिमागी मरीज़ हो गई थी और धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे और आपको सब कुछ बताना चाहती थी। आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको ये कहती थी कि अगर आप घर पर रहा करें तो अच्छा होगा। मैंने मीना से पूछा, मीना ये सब कब से हो रहा है? मीना ने मुझे बताया कि मैडम जी ये सब पिछले 1 साल से हो रहा है। प्रिया का व्यवहार मेरे प्रति कभी दुश्मनी की तरह होता था तो कभी कभी लाड और प्यार करती है, कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है तो कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। ये सब कुछ एक बेटी अपनी माँ से चाहती है। वो मुझसे कहती है कि उसकी माँ बनने का नाटक करो, उसे वो सब खुशियाँ दो जो एक माँ अपने बच्चों को देती है, और जब मैं उसकी इच्छा पूरी करने से मना कर देती तो वह गुस्से से पागल हो जाती है, मुझे पीटने लगती है। उसकी बातें सुनकर समझ आया कि मीना मुझसे क्यों कहती थी कि मैडम जी आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि मेरी बेटी का गुस्सा हाई होता था जो मेरी बेटी मीना पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ ये सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या मतलब था, ये सब मीना के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फ़ौरन उसे पूछा तो वो कहने लगी, मैडम जी आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो मैं आपकी बेटी की जो भी हालत थी वो आपके पति को बता दिया करती थी। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की थी और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने इलाज शुरू करवाया। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको सारे मामले के बारे में पता चले और उसकी वजह से आप परेशान हो। आपके पति ने उस डॉक्टर से भी यही कहा कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, वो भी एक डॉक्टर है, दिन रात लोगों की सेवा करती है। आपके पति कह रहे थे, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था। वो डॉक्टर आपकी बेटी की मदद कर रही थी और इसलिए मुझे अपनी क्लिनिक बुलाती थी। मैं चली जाती थी और वो मुझे बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी। उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें लेने गई थी। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीरें क्यों ली है? तुम्हारी मालकिन के दिल में मैं शक डालना चाहती हूँ। अगर वो शक में पड़ गई तो अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी मेरे घर में पक रही है और
वो अपने घर में ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ बता तो दूँ, लेकिन तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है। लेकिन इस तरह से शक में पड़कर कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान देगी। मीना की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपनी शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले बड़े हुए मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप में मगन रहने वाली थी और मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि हम माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही इग्नोर कर दें। मेरे पति को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं, तो वो खुद ही सारे मामले को डील करना चाह रहे थे। मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी माँ का किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि मैं अपने घर पर अपने बच्चों को समय दे सकूं, और हम सब ने मिलकर मेरी बेटी को ठीक कर लिया, और मैंने भी फिर उस दिन के बाद दिन की ड्यूटी रखवा ली। दोस्तों, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम आपको मिलेंगे एक और इसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।